राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। एक बार ना, आज से काफी साल पहले की बात है, जोशी होने के नाते बड़े तर्क करने वाले या व्यंग करने वाले मित्र, रिश्तेदार, सामाजिक लोग या आपको पत्रिका दिखाने वाले लोग अक्सर मिल जाते हैं। तो ऐसा ही एक व्यंग मेरे मित्र ने मुझसे किया था। वो व्यंग था कि पंडित जी, बात बताओ, शराब की दुकान का कौन सा वास्तु किया होता है कि वहां पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि आप मुझे ज्योतिष के उपाय दे रहे हो, ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हो, लेकिन जो ये शराब की दुकान है वहां तो कोई ज्योतिष के रूल अप्लाई नहीं होते, कोई बात अप्लाई नहीं होती, लेकिन वहां पर ग्राहकों की भीड़ रहती है और शराब बेचने वाले धड़ाधड़ धनवान बनते जा रहे हैं। क्या उन पर ज्योतिष के रूल अप्लाई नहीं होते? हाँ, तो उस समय तो उसको जो उचित उत्तर था मैंने दिया, और उसी के संबंध में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। शराब, पहली बात तो ये कि कौन सी अच्छी चीज है। शराब का इस्तेमाल ढंग से तो फौजी ही कर पाया, बाकी जो विवेकशील व्यक्ति है या वो कर पाया। जिसने थकावट मिटाने की दृष्टि से या दिमागी सुकून की दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि शराब पीने वाले को दो कैटेगरियों में बांटा जा सकता है। एक तो जो अपने दिन का मानसिक तनाव या शारीरिक थकावट हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे जो नशे के तौर पर अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए एक अपने अंदर का कमजोर इंसान छुपाकर दलेर इंसान, जो कि है किसी काम का नहीं, सिर्फ कागजी शेर को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो अंदर से खुद कमजोर हैं। और कमजोर इंसान हमेशा नशे का सहारा लेता है, नशे के आसरे चलता है। तो जिंदगी की परिस्थितियों से जब वो जूझ नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, तो ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो उसका संबंध उन परिस्थितियों से, उन स्थितियों से, इस दुनिया से तोड़कर दिमागी परेशानियों को
दिमागी हरकतों को रोककर उसे हल्क बना दे। हल्क जो एक इंग्लिश एक्शन हीरो है, फिल्मों में हल्क करके एक एक्शन हीरो आता है। पर इसी शराबी को जो ढंग के दो झापड़ पड़ते हैं ना, तो फिर वह धरा को चूमता हुआ अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। तो ये दो कैटेगरियां हैं शराबियों की। अब वास्तु की बात, जहां पर भी ना गंदगी का ढेर होता है, यानी कि ये कह लूं कि जहां कूड़े का ढेर लगा होता है, वहां पर मक्खियां अपने आप आ जाती हैं। उनको इनविटेशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि गंदगी हमेशा बीमारी ही देती है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो। जहाँ पर भी गंदगी जमा होगी वहाँ समस्याएं अपने आप उत्पन्न होगी। तो इंसानी जीवन के दो रास्ते हैं। जैसे ये सड़क देख रहे हो ना आप, ये देखो, इसमें दो लकीरें खींची है। तो सीधी साइड जा रहा था मैं, अगर उल्टी साइड आ गया तो होगा क्या? उसके बाद मैं रॉन्ग साइड जाऊंगा, रॉन्ग साइड चलूंगा तो सामने से अगर उस रोड पर हैवी रश हुआ, हैवी ट्रैफिक हुआ, तो सामने से वाहन मेरे साथ टकराएगा और मेरा एक्सीडेंट होना, दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित है। और यही जो दो रास्ते जा रहे हैं, तो दो रास्तों की लकीर बांटी गई है, इसको छोड़कर फिर दोबारा मैं अपने रास्ते पर आ जाता हूँ तो दुर्घटना घटने की संभावना थोड़ी क्या 99% कम हो जाती है, 99%। अब पीछे से कोई मटूर लंग आ जाए, वो आके मेरे पीछे मार दे, तो वो एक अलग बात है, वो फिर दुर्भाग्य है। लेकिन मैं खुद तो सही हूं ना, सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो बस ऐसा ही कमोवेश शराब की दुकान के साथ है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि के बीच, दिमाग के बीच भी एक रेखा खींची है। यहाँ से एक दिमाग इस साइड है, एक दिमाग इस साइड है। अब किस तरीके से उसको बांटना है आप बांट लो। तो जिंदगी में भी ऐसे ही रास्ते, ऐसी ही मंजिलें, ऐसे ही फैसले हमें करने होते हैं पग पग पे। क्योंकि ये जो डिवाइडेशन है ना यहाँ से दिमाग, इसकी जो गेम है, लेफ्ट साइड चलते रहोगे, यानी कि अपने रोड की सही दिशा, सही साइड पे चलोगे तो सफर कमोवेश अच्छा रहेगा। रॉन्ग साइड जाओगे, गलत दिशा जाओगे तो भटकाव तय है। तो इसमें ज़्यादा तू तड़क है नहीं, उलझाई जितनी मर्जी जाओ, बात है उसका कोई फायदा है नहीं। तो उसका वास्तु कैसा, कहाँ कैसा, क्योंकि इंसान ना हमेशा कमजोर मानसिकता वाला संस्कारहीन जीवन, दिशाहीन जीवन ज्यादा देता है। इंसान को ना पॉलिश करना पड़ता है,
हर समय हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है। मन हमेशा उस तरफ ही आकर्षित होता है जहां मेहनत ना हो, जहां श्रम ना करना पड़े, सब कुछ आसानी से मिल जाए। तो वैसे अगर आपका जिंदगी में चंद्र खराब है या कोई और ग्रह खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए नाना प्रकार की मेहनतें, नाना प्रकार के प्रयास आपको करने पड़ते हैं। लेकिन वही एक शराब की बोतल दुकान से लेकर हम पी लेते हैं तो हमारा चंद्रमा ठीक होके दिमाग सो जाता है। तो बस श्रम से ही बचना चाहते हैं, मेहनत से ही बचना चाहते हैं, इजी रास्ता ढूंढते हैं। पे किया, दिमागी शांति आ गई और हमारी कमजोरियां छुप गई। तो दुर्बलता का तो हमेशा परिश्रम से ही दूर किया जाता है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई और शॉर्टकट अपनाओगे तो पहले तो मज़ा देगा वो शॉर्टकट, लेकिन वही शॉर्टकट कुछ समय के बाद सज़ा देने लग पड़ता है। अगर ये शराब या कबाब या रंडीबाजी अच्छी होती ना, तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो वहाँ जो पूज्य की व्यक्ति है, वहाँ पर जो भगवान स्वरूप लोग हैं रहे, अब वो किसी भी धर्म के हों, तो वो आपको यही संदेश देते, बेटा दारू पी, चिकन खा, रंडीबाजी कर, क्योंकि तेरे जीवन का लक्ष्य यही है, इसी से तुझे सुख मिलेगा। लेकिन सारा खानी उल्टी लग गए, इंसान फंस गया। अब वो धार्मिक बातें सुनेगा, अपने गुरुओं से, माता पिता से, धार्मिक ग्रंथों से पढ़ेगा, लेकिन अपनाएगा नहीं। अपनाएगा सिर्फ वो जो उसको गंदगी की तरफ धकेले, क्योंकि गंदगी के ऊपर हमेशा मक्खियां फिर भिनाती हैं, वहां तितली आकर नहीं बैठती, वहां कभी भी तितली आकर नहीं बैठती गंदगी के ढेर पे। तो जिंदगी में ना हंस बनना पड़ता है, जो इस जिंदगी की मिलावट से, यानी कि पानी और दूध मिक्स किया गया हो जब, तो वो दूध खींच के पी लेता है। हंस जो होता है ना, उसमें से दूध खींच के पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। पर जिंदगी की मिलावट से भी यही कुछ करना है कि गंदगी छोड़ देनी है, बेकार की चीजें छोड़ देनी है, अच्छी चीज को अपना लेना है। बस इन चीजों की समझ, इन चीजों का ज्ञान हमें परिवार से प्राप्त होता है। अगर आपके सूर्य चंद्र, सूर्य पिता, चंद्र माता और बृहस्पति हमारे दादा, ये जब अच्छे नहीं मिले ना, तो बेटा आप शराब की दुकान पर ही जाओगे, आप जहां गांजा मिलता है वहां पर जाओगे, क्योंकि माँ बाप ही हमारी सही फाउंडेशन, सही मायने में जड़ों को मजबूत करते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान
बहुत महीनता से भरा जाता है, टीवी देखते हुए नहीं, प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। हर घड़ी आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो वही शराब की वास्तु की कहानी है। अब जो धार्मिक स्थान है जहाँ पर गुरु का प्रकाश हुआ होता है, गुरु विराजमान होकर सत्संग करते हैं, क्या वहां कभी कोई शराबी व्यक्ति बैठ सकता है आगे? समझाने की जरूरत नहीं है, लोग ही नहीं आने देंगे। पहली बात, अगर कोई गलती से आके बैठ भी गया तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, उसको बातें समझ नहीं आएगी। कोई चरसी गांजा मारने वाला, नशा करने वाला ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, वहाँ पे भाग जाएगा। क्योंकि गुरु हमेशा आपको होश में लाता है, और जो राहु है वो हमेशा आपके होश गंवाने की कोशिश करता है, आपको हमेशा अपनी तरफ धकेलेगा। तो जब भी ना किसी आत्मा ने, जो गंदी अतृप्त आत्मा है, आपने देखा होगा फिल्मों में, सीरियल्स में, वो जब उसने आपके शरीर पर कब्जा करना होता ना, तो गलत चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगी। आपके गले में डाले हुए रक्षा कवच, चाहे वो किसी धर्म के हो या कुछ हो, वो पहले उतरवाएगी। और जैसे ही तुम उसे उतार दोगे और उसकी बातों में, उसके आकर्षण में आ जाओगे, बस फिर वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके जो तुमसे करवाना चाहती है वो करवाएगी। तो इसीलिए शराब की दुकान पर ना कमज़ोर मानसिकता वाले लोग, संस्कारहीन लोग, अपने मूल को छोड़ चुके लोग, चंद्र सूरज बृहस्पति कमज़ोर वाले लोग पाए जाते हैं। और जिनके ये ग्रह मजबूत है ना, वो इन चीज़ों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। और जिस घर का सूरज चंद्र बृहस्पति, चलो सूरज चंद्र बुरे हुए, लेकिन उसके बाद अगर बृहस्पति यानी कि आपके जो गुरु हैं, आप अगर वो मजबूत होता है तो फिर भी संभावना रहती है कि आप कहीं ना कहीं बच जाओगे, यानी कि बृहस्पति कहीं ना कहीं बचा लेगा। तो जब ये बृहस्पति ही खराब हो गया तो फिर गए। तो इंसान का पतन ना कई चीज़ों से होता है। सबसे पहले उसके घर से संस्कार उड़ते हैं, दिशाहीन जिंदगी शुरू हो जाती है, विकार अंदर भरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सूरज चंद्र ही जब बिगड़ गए तो तुम्हारे जीवन में रह क्या गया? बस फिर शराब की दुकानें, क्लब, डिस्को, ये चीज़ें आकर्षित करेंगी। तो इनका वास्तु करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही दिमाग के दो रास्ते, सड़क के दो रास्ते जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये जीवन का सफ़र ऐसे ही चलता है। चुनाव आपका है, रॉन्ग साइड जाना है कि राइट साइड जाना है। यहाँ वास्तु का कोई संबंध रह नहीं जाता। तो जीवन में यही कमोवेश स्थिति है, सुख और दुख, जीवन के यही दो रास्ते हैं। बस इनका बैलेंस बनाना ही सारा ज्ञान है, सारी समझ है। तो यही स्थिति चलती है जीवन भर, इंसान इन्हीं के लिए संघर्ष करता है। तो जैसे जैसे बृहस्पति, चंद्र, मंगल, सूरज मजबूत होते जाते हैं, आप इन चीज़ों से बच जाते हैं। और फिर ये बेवकूफ़ाना जो आपके क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाते हैं कि शराब की दुकान का कौन सा वास्तु होता है कि वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। तो सत्संग या मंदिर में क्यों नहीं शराब बिकती, और शराब की दुकान पर क्यों कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा नहीं है? तो ये राहु और सूरज की लड़ाई है जो साक्षात दिखाई देती है अगर आपकी आंखें खुली हैं। तो नहीं खुली तो फिर
राहु के उपाय कर लो, सूरज के उपाय कर लो। आंखें खुली है तो तुम मक्खी बन के गंदगी के ढेर पे मत बैठो, फूल बनो और उस परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाओ। क्योंकि एक दिन शराबी का भी आता है जब वो सोचता है कि मैंने अपने जीवन के कई साल व्यर्थ गवा दिए, लेकिन तब तक वो गंदगी, वो शराब की दुकान, वो नशे का सामान आपको चूस के ख़त्म कर चुका होता है। ये नहीं कि हमने नशेड़ियों के नशे नहीं छुड़ाए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बस उस भगवती की कृपा है कि नशे छूटते हैं लोगों के। सीधा सीधा इलाज कराने जाओगे ना डॉक्टर के पास तो नहीं होगा, भागेगा वह। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, हम तो सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। मेहनत करनी है आपको और सबसे ज़्यादा आपके परिवार को, जो इस उलझन में आपके साथ फंसा पड़ा है। होता है सब कुछ ठीक, ये नहीं कि नहीं होता। तो कर वही पाएगा, आपके जीवन में कचरा वही उठा पाएगा जो पहले खुद संत होगा। दूसरे के बस के बात ही नहीं है, जितना मर्जी जोर लगा ले। फिर आपका समर्पण, फिर वो बातें महत्व नहीं देती कि शराब की दुकान का कौन सा वास्तु होता है। जब गंदगी निकलती है, गंदगी क्यों नहीं निकलती जीवन से, लेकिन समय रहते जागोगे तभी, नहीं तो पहले कुछ समय ऐसा था कि हर जगह, हर मोहल्ले में मंदिर पाए जाते थे। तो अब तो सुनने में आ रहा है कि करियाने की दुकानें भी हैं जहाँ, जो वहाँ पर भी शराब मिला करेगी। तो गंदगी तो हमेशा आपको अपनी तरफ खींचेगी या आपकी तरफ, उसकी तरफ आप खींचोगे। बस यही कथा कहानी है। बचना कैसे है आपके हाथ है। दिमाग के दो रास्ते, सड़क के दो रास्ते, जीवन के दो रास्ते, जीवन के दो पहलू, सुख और दुख, जीवन की दो बातें, अमीरी और गरीबी, ब्रह्मांड की दो चीजें, दिन और रात। और भगवान ने भी दिए दो हाथ, दो आंखें, दो नासिका के छिद्र, और जाके आगे भी गले का विभाजन एक घंटी लटका के दो जगह पे कर दिया, दो कान। और मल त्यागने के लिए भी दो रास्ते, एक गुदा द्वार, एक मूत्र द्वार। तो बेटा यही कहानी है सारी। यही कहानी है सारी। तो ये जो फालतू के क्वेश्चन है कि शराब की दुकान का कौन सा वास्तु होता है कि वहाँ पर भीड़ होती है, गंदगी के ढेर पर हमेशा भीड़ होगी, मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, कुत्ते आके मुंह मारेंगे। लेकिन जो संत होगा, जिसके जीवन में संस्कार होंगे, सही दिशा जिसको मिल चुकी होगी, वो कभी ऐसी जगह पे आपको दिखाई नहीं देगा। बस इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएं और अपने बच्चों को एक संस्कार में जीवन दें। एसी में पलने वाले बच्चे जब लाइट चली जाती है ना, तो जल बिना मछली के ऐसे तड़पते हैं। तो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कैसा करना है, जीवन में मजबूत हृदय, मजबूत विचार कैसे उत्पन्न करने हैं, तो ये आपने ही सिखाना है। कमजोर मत बनाओ, सुविधाएं दो, लेकिन साथ में कष्ट भी उनके जीवन में भरो। तो ही एक मजबूत औलाद
और एक मजबूत फौलाद हथौड़ियाँ मार मार के ही बनता है, उस पर दबाव बना के ही तैयार होता है, नहीं तो नहीं। तो जंगाल वाला लोहा एक समय आके खुद ही टूट जाता है। अगर उस पर पेंट करके उसको अच्छी तरह से संभाल के रखा जाए ना, तो वो लोहा सालों साल चलता है, उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी आप सभी समझदार, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, राम जी आपकी भली करें। जय माता दी।